अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। पूजनीय माताओं और बंधुओं, आज सुबह साधन की पहली सीढ़ी के बारे में बताया गया कि कैसे 8 घंटे अपने इष्ट को याद कर सकते हैं। 8 घंटे का ध्यान, अपने इष्ट की याद, और जैसे काम आज कर रहे हैं उसी प्रकार काम सारे चलते रहेंगे, उसमें कोई रुकावट नहीं। अब 8 के 16 घंटे कैसे करें, ये भी देखना है कि हमारे दुनिया के काम पर कोई असर ना पड़े और सुंदर होते चले जाए, आज से अच्छे।
साधना की पहली सीढ़ी में आधा घंटा सुबह पूजा ध्यान, आधा घंटा सायंकाल पूजा ध्यान, आधा घंटा दोपहर भोजन। अगर भोजन परमात्मा की याद में डूब के किया जाए, वो समय भी बाय प्रैक्टिस अपने आप अपने इष्ट की याद में बीतना शुरू हो जाता है। आधा घंटा रात्रि भोजन और 6 घंटे सोने। हर व्यक्ति चाहे कितना बिजी क्यों ना हो अपनी लाइफ में अपने बना सकता है परमात्मा का चिंतन। इस प्रकार 24 घंटे में से 8 घंटे परमात्मा का चिंतन कर सकता है। अब हम देखेंगे कि 8 के 16 घंटे कैसे मिले। इसके लिए संतों ने बहुत सुंदर नीति अपनाई कि 8 घंटे के अलावा अगर आपके पास कोई समय खाली है तो वह परमात्मा को दे दे। अगर खाली नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर खाली है तब परमात्मा का चिंतन अपने इष्ट देव का। इसका तरीका क्या बताया कि आप अपनी आत्मा से पूछिए। आपकी आत्मा स्वयं निर्णय करेगी कि आपके पास खाली समय है कि नहीं है। अगर है तो ईश्वरीय चिंतन, खाली नहीं काम है तो काम कीजिए। इस पर मैं विचार अपने आपके सामने रखूंगा। हम सुबह उठते हैं, शौच जाते हैं, मंजन कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं, शेव करते हैं, स्नान करते हैं। ये सारा समय खाली है। कोई दफ्तर का काम नहीं करते, कोई व्यवसाय का काम नहीं करते। ये नित्य कर्म है, सभी को निभाना पड़ता है, सभी करते हैं। ये समय खाली है और बड़ी आसानी से ईश्वर को दे सकते हैं, बहुत आराम से। अगर कोशिश करें तो मिसाल के तरीके से ब्रश करते हैं, क्या तरीका बताया कि परमात्मा से प्रार्थना कीजिए अपने इष्ट देव से कि ये जो 20 मिनट ब्रश करने के हैं बेकार चले जा रहे हैं, इस समय का कोई लाभप्रद इस्तेमाल नहीं। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि ये प्रभु, ये जो काम करूंगा तेरी याद में करूंगा। ब्रश लीजिए, टूथपेस्ट परमात्मा की याद में लगाइए, ब्रश करना परमात्मा की याद में शुरू कीजिए। जो अच्छे साधक हैं, जिनके संस्कार अच्छे हैं, बहुत ऊंचे हैं, उनसे तो बहुत आसानी से हो जाता है, दिक्कत नहीं आती। जिनकी आहार और विहार की शुद्धि हो गई है, उन्हें ये काम बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी, दिक्कत नहीं आती, आसानी से हो जाता है। अक्सर दिक्कत क्या आती है कि हमने जो शुरू किया परमात्मा की याद में काम करना, थोड़ी देर तक तो मन लगा रहता है, फिर कहीं दूसरी जगह चला जाता है, कहीं दफ्तर में चला गया, कहीं व्यवसाय में चला गया, कहीं बाजार में चला गया, अपने केंद्र से मन हट जाता है। इसका इलाज ये है कि मन से लड़ाई ना लड़िए। अगर मन से लड़ाई लड़ेंगे तो कभी कामयाबी हासिल नहीं होगी। मन को अपना मित्र बनाइए। जब मन चला जाए दफ्तर में तो बड़े प्यार से समझाइए कि भाई दफ्तर में 8 घंटे तो लगाने ही हैं, आके 9 से 4 बजे तक क्या करेंगे? 10-20 मिनट का समय है, ये ईश्वर की याद में लगाए। बड़े प्यार से समझाइए, उसे फिर दोबारा ले आइए, ईश्वर की याद में लगाइए। हो सकता है थोड़ी देर तक मन लगा रहे, फिर कहीं तीसरी जगह चला जाए और आपको पता भी ना चले। बहुत से समय पता भी नहीं चलता, थोड़ी देर में आत्मा फिर कहती है कि मन कीड़ी से हट गया। जब ऐसा आत्मा कहे तो फिर प्यार से उसे लाइए, ईश्वर की याद में लगाइए बड़े प्यार से। अगर मन से झगड़ा करेंगे तो कभी आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। बार बार धीरे धीरे करने से होगा। अभ्यास की एक विशेषता है, अभ्यास से आदतें बनती हैं। जितनी हमारी आदतें अच्छी बुरी सब अभ्यास से बनती हैं। कैसे? अगर सुबह चाय पीने की आदत है तो फौरन याद आ जाएगा। ये सिगरेट पीने वालों का भी हाल है, बार बार पीते पीते चेन स्मोकर हो जाते हैं। एक बुझी कि दूसरी लगाई। यदि पूछे भाई इसका स्वाद क्या है तो कहेंगे स्वाद ना पूछें, कड़वा कड़वा धुआ है, पर आदत पड़ गई है, मजबूरी है। ऐसे ही शराब पीने की आदत पड़ जाती है।
पहले देखा देखिए किसी स्मिथ की पार्टी में एक पैक, दूसरी पार्टी में दूसरा, तीसरी पार्टी खुद देते हैं, पीते पिलाते हैं, आदत और बढ़ती है। धीरे धीरे रोज पीते हैं, उसके बाद फिर बगैर पिए नींद नहीं आती, आदत और बढ़ी, जीवन के लाले पड़ते हैं पर आदत वह छोड़ नहीं पाते, हालांकि इसका स्वाद इतना अच्छा नहीं, इतना खराब है। तो एक काम को बार बार करने से आदत पड़ जाती है। ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में अभ्यास से अच्छी आदतें बनाएं तो ऐसी प्यारी आदत बन जाएगी कि जब ब्रश हाथ में आएगा ऑटोमेटिक परमात्मा की याद हो आएगी, और जब तक ब्रश करते होंगे तब तक परमात्मा की गहरी याद में डूबे होंगे। कुल्ला किया, ब्रश रखा, दूसरा ख्याल आया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया। अभ्यास से आदतें बनती हैं, और जब आदत बन जाती है तो याद अपने आप आती है बिना प्रयास के। दूसरा आइटम, हम लोग शेव करते हैं, जैसे ही शीशा और हजामत का सामान सामने आए आप ईश्वर की याद में डूब जाइए, उसी की याद में साबुन लगाइए, उसी की याद में ब्लेड लगाइए, उसी की याद में शेव कीजिए। इसको आदत बनाने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि अब आपको ऐसी आदत बनती चली आ रही है। बहुत इजी है। अगर ब्रश करने के अभ्यास में 6 महीने लगे तो जानिए कि यह अभ्यास 4 महीने में पूरा हो जाएगा, और ऐसी सुंदर हालत होगी कि जैसे शीशा और शेविंग का सामान सामने आया कि आपको परमात्मा की याद हो आई, अपने आप आएगी। और जब तक शेव करते होंगे परमात्मा की याद में गहरे डूबे होंगे, परमात्मा की याद बनी होगी। इसके बाद हम लोग स्नान करते हैं, बाथरूम में जाते हैं तो विचार आता है कुछ गाया जाए। आजकल के बच्चे सनेमा का राग निकालते हैं, बजाय सनेमा के कोई भक्ति रस का भजन गाइए, साथ साथ स्नान कीजिए, अंदर भी साफ बाहर भी साफ। ऐसी स्वच्छता मालूम होगी कि शरीर भी साफ और मन भी साफ। कभी कभी ऐसा विचार कीजिए कि अपने इष्ट देव को स्नान करा रहे हैं, बड़ी पवित्रता आती है, बड़ी सुंदर स्थिति बनती है। उसके बाद हम सब वस्त्र पहनते हैं, उसी की याद में पहनिए। कभी कभी सोचिए कि अपने इष्ट देव को पहना रहे हैं, खुद नहीं पहन रहे। तो ये सारा मॉर्निंग रूटीन का समय जो आज तक बेकार चला जा रहा था, अगर हम प्रयत्न करें, प्रयत्नशील हों और थोड़ा सा अभ्यास करें तो इस सुबह के सारे काम ईश्वर की याद में कर सकते हैं। 10 घंटे उस प्रभु की याद, उसमें सराबोर, और दुनिया के काम जैसे आज हैं वैसे के वैसे, जैसे आज हैं वैसे ही, इससे अच्छे, क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कंसंट्रेशन के साथ आप करते हैं काम को, इससे अच्छे। लेकिन बनाने तो 16 घंटे हैं, अभी 10 हुए हैं, 10 के 16 घंटे कैसे बने, इसके लिए हमें विचार करना होगा कि हमारे देश में व्यवसाय कैसे कैसे हैं। व्यवसाय की दृष्टि से हम अपने देश की जनता को 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग किसानों का। हमारे देश में खेतिहर किसान ज्यादा हैं, 70% जनता किसानी है जो किसान का काम करते हैं। दूसरा तबका व्यापारियों का। तीसरा तबका बुद्धिजीवी, प्रोफेसर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिस में काम करने वाले लोग। चौथा तबका जो कारखानों में काम करते हैं, स्किल्ड वर्कर्स। पांचवा तबका देवियों का। हमारे देश में देवियों की प्रतिशत बहुत कम है जो सर्विस में है। अधिकतर देवी जो हैं उन पर घर का भार है, घर का काम चलाती हैं। अब हम एक एक भाग को लेंगे और देखेंगे कैसे हमारे पास कोई समय खाली है जो परमात्मा को दे सकते हैं, भगवान की याद कर सकते हैं।
अभी हमारे देश में ज़्यादातर बैल और हल से खेती होती है, ट्रैक्टर हैं कम हैं। देखा गया है कि जब किसान हल चलाता है तो थोड़ी देर तक तो चुपचाप चलाता है, उसके बाद कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है, नौटंकी का गाना, आला उदल कुछ ना कुछ शुरू कर देता है। इसलिए ऐसा करता है कि काम के साथ साथ उसको थकान महसूस ना हो। जब नौटंकी का गाना गा सकता है या और कुछ गा सकता है तो परमात्मा की भक्ति का रसा हुआ भजन भी गा सकता है। हल चलाने में दो विशेष बात का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ये कि जितनी जमीन खुदनी चाहिए खुद रही है नहीं, दूसरा ये कि हाथ का प्रेशर जिससे फाल के बैल के पैर में न लग जाए। इन दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और हल चलाना किसान अपने 14 साल के बच्चे को सिखा देता है। हल चलाते जाते हैं, आपस में बातचीत भी करते चले जाते हैं। हाथ के प्रेशर से पता चलता है कि हल ठीक चल रहा है या नहीं। ज्यादा होशियारी का काम नहीं है। तो हल चलाना ईश्वर की याद में किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। दूसरा काम बीज बोने का। जब बीज बोता है किसान तो हल में कुप्पी बांध देता है, उसमें बीज डालता जाता है और बोता जाता है। ये काम भी ईश्वर की याद में कर सकता है, कोई रुकावट नहीं। तीसरा काम पानी देने का। आजकल तो बिजली के कुएं हैं, बटन दबाया पानी निकला। सिर्फ पानी खेतों में काटना पड़ता है, लेकिन जहां पर एक साधन नहीं है वहां कुओं से पानी देते हैं, चरस से पानी देते हैं। इसमें 2 आदमी लगते, एक बैल चलाता। ये अभी भी बहुत है। जब छोटे थे तो देखा करते थे कि किसान पानी देते, जब चरस ऊपर आ जाता तो किसान बोलता था आए राम, बैल रुक जाते। जब पानी गिरा दिया जाता तो बैल चलने के लिए कहते कि चलो राम। तो ये आए राम चलो नाम, परमात्मा की याद में पानी देने का काम होता। आजकल तो बहुत आसान है, पानी खेतों में काटना पड़ता है एक क्यारी से दूसरी क्यारी, और बड़े आराम से किया जा सकता है। किसानी का कोई भी काम ऐसा नहीं है कि यदि हम चाहे ईश्वर की याद में ना कर सकें। हर काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है। सच तो ये कि हमारा पुराना कल्चर यही था कि हर काम ईश्वर की याद में किया जाता था। पुराने जमाने में जो किसानी के काम थे गांव में ईश्वर की याद में किए जाते थे। कोई भी क्षण बिना परमात्मा की याद के नहीं जाता था। और जो हमारी वास्तविक सभ्यता थी वे गांव में थी। गांव में अब भी ताले नहीं लगते, ऐसी घर खुले पड़े रहते, कोई खतरा नहीं। गांव की बेटी सारे गांव की बेटी होती, उसकी तरफ कोई निगाह उठाकर नहीं देख सकता था। सारा गांव निछावर हो जाए अगर ऐसी कोई बात हो जाए। ये था हमारे देश का कल्चर। ईश्वर में जीवन, सुंदर वातावरण। किसान की कमाई बड़ी मेहनत की कमाई है, बड़ी मेहनत से अन्न पैदा करता है। जितनी जरूरत उतनी घर पे रखता, बाकी शहरों में बेच देता है, जिससे शहरी लोग अपना पेट भरते हैं। उसका काम बड़े परोपकार का है। अगर सारे किसान मिलकर एकता कर ले और अनाज शहरों में न भेजे, बड़ी समस्या पैदा हो जाए, तो उनका काम बड़ा सुंदर है। भगवान ने बड़ी अच्छी रोजी दी है। मेहनत का काम, ईमानदारी का काम, ईश्वर में जीवन। किसान को परमात्मा ने अपना सबसे प्यारा बेटा बनाया है आध्यात्मिक दृष्टि से। अगर आप संतों का इतिहास उठाकर देखें तो आपको ताज्जुब होगा कि 99% जितने संत महात्मा वो सब गांवों के थे। 1% जैसे विवेकानंद कलकत्ता के थे। तो जितने महात्मा हुए, चाहे गुरु नानक देव, चाहे संत कबीर, क्या तुलसीदास, क्या नामदेव, क्या ज्ञानदेव, सब गांव के थे। जहां ऐसा सुंदर वातावरण था,
उपलब्ध था कि हर क्षण निरंतर ईश्वर की याद। अगर 70% लोग चाहे और सुंदर जीवन अपनाएं, अपना ईश्वर में जीवन बना सकते हैं, 24 घंटे परमात्मा की याद कर सकते हैं, कितना सुंदर जीवन बन सकता है। अगर इस तरफ प्रवृत्ति हो जाए, रुझान हो जाए और असल सत्य समझ हमें आ जाए कि हम क्या खो रहे हैं, कितना बड़ा परिवर्तन हो जाए। आज गांव में पॉलिटिक्स घुस गई है गंदी। अवसर दिया है भगवान ने, मनुष्य जीवन दिया है अच्छा जीवन बनाने के लिए। अगर हम चाहें प्रतिशील हो, अपने देश को स्वर्ग बना सकते हैं। प्रेम की गंगा बहे, इतनी आत्मीयता हो कि अपने और गैर में फर्क मालूम ना हो। दूसरी बात क्या है कि कर्म में भावना का महत्व है। कौन सा काम किस भावना से किया जाता है, कर्म का स्तर बदल जाता है भावना की वजह से। वही कर्म है बंधन में बांधने वाला है, वही कर्म आपको परोपकारी बना देता है, वही कर्म आपको ईश्वर से मिला देता है। कर्म में असली चीज भावना की है। यही किसान अगर इस भावना से खेती करता है कि मुझे पैसा मिलेगा, पैसा तो मिलेगा, लेकिन अगर उसकी भावना ऐसी बन जाए कि भगवान ने ऐसा सुंदर काम मुझे सौंपा है, मैं सबकी सेवा करता हूं, अन्न पैदा करता हूं, ये सात्विक भावना बढ़ते बढ़ते अनुभव कराती है कि कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ली जाए, पर यदि ईश्वर कृपा ना हो तो कुछ नहीं हो पाता। बड़ी अच्छी फसल लहला रही है, कटने के लिए तैयार खड़ी है, पर यदि देव प्रसन्न नहीं है और ओले पड़ गए, सब कुछ नष्ट हो गया। किसान अनुभव करता है कि करने वाला तो कोई और है, परमात्मा करता है। जैसे ऐसी भावना आई कि वह करते हुए भी अकर्ता बन गया, देखने वाला हो जाता है, करने वाला नहीं। यंत्र समझता है अपने आप को, कोई करा रहा है, वो करता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।